प्रणाम भैया। मैं जूनियर खेसारी गौरव लाल यादव। जितना भी भोजपुरी के देवता और श्रोता वाणी सबके प्रणाम। आप लोग जान रहे होंगे भैया कि अभी खेसारी भैया 2 दिन पहले अभी वैशाली में एक शो को लेकर के गए हुए थे और वहां पे उनके ऊपर पथराव हुआ। सुधीर भैया आपको भी प्रणाम। सुधीर भैया मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप अश्लील को रोकना चाह रहे हैं ना? आपने टैग किया था फेसबुक पे कि मैंने अश्लील को रोकने का काम जारी कर दिया है, आगाज कर दिया है। भैया आपको क्या लगता है कि आप खेसारी के ऊपर या किसी भी भोजपुरी के सुपरस्टार के ऊपर आप पथराव करके या ईटा पत्थर चलवा के उसकी गाड़ी फोड़वा करके आप भोजपुरी की अश्लीलता को आप रोक सकते? भैया भैया आप खुद सोचिए, आप इतने बड़े आदमी हो, एक सांसद के भतीजे हैं भैया, क्षमा चाहेंगे आपका कुछ बोल रहे हैं तो। भैया आप इस बात को आप जान रहे हैं ना कि खेसारी भोजपुरी का शान है और कोई भी हो अभी के समय में भैया आप खेसारी तो कहीं कहीं शो करते हैं और जो अश्लील गा रहे हैं दिन पे दिन उनका शो रहा है, उनका गाना एक आप सुन ही रहे होंगे। आपके भी घर में भैया शादी हुआ होता होगा, शादी ब्याह होता होगा, चाहे कुछ भी फंक्शन होता होगा तो बिना खेसारी के गाना का नहीं होता होगा। और अभी खेसारी को जहां तक बात रही खेसारी भैया की ना, अभी एक खेसारी को भैया एक सांसद का नहीं कम से कम 50 सांसद का पावर उनकी पब्लिक उनको दे रखे हैं और अश्लील को बंद करने का आगाज करते हैं। कभी तो भैया ये धर्मवीर सिंह को में साधु है भौसड़ी का, कभी उनसे गाली गलौज करवा देते हैं उनकी बेटी को। उनकी बेटी किसमें क्या दोष है भैया बताइए? वो साधु है क्या? साधु को शोभा देता है ये सब चीज? फाड़ा कस के मतलब ये दिखा के कि मैं ये हूं वो हूं, मैं ये कर सकता हूं, शोभा देती है भैया? आप खुद सोचिए। मैं प्रोग्राम करता हूं ना भैया, मैं जूनियर खेसारी, मैं प्रोग्राम करता हूं ना तो जब 9 बजे मैं कार्यक्रम स्टार्ट करता हूं तो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा चलने के बाद भोजपुरी के लिए मार हो जाती है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरा शो खोल करके देखिए, पब्लिक की मार हो जाती है भोजपुरी के लिए। और कहीं भी आप शो करके देखिए, किसी भी जिला में भी शो करवा करके देखिए, चाहे जहां भी होता आप आकर के भैया देखिए, 2 घंटे से ज्यादा हिंदी नहीं चल सकता है। भोजपुरी की डिमांड होती है और भोजपुरी ही चलता है। आप भी देखे होंगे, आप भी जानते होंगे। जहां तक बात भैया है अश्लील को रोकने की, आप ऐसे नहीं रोक सकते ना। आप प्यार से आप बात करो, आप धरना पे बैठिए। खेसारी भैया बोले ना कि आप धरना पे बैठिए, मैं उनके साथ हूं। और जहां तक बात रही चुनाव लड़ने की, खेसारी भैया चुनाव में नहीं आ रहे हैं। आप खुल के भी आपको जो करना है आप कर सकते हैं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी उनकी पब्लिक, उनके जो देवता है उनको 50 MP का 50 सांसद का पावर दे रखे हैं। अगर खेसारी गाना छोड़ देना फिर भी उनका 7 पुस्तक आदमी उनका बैठ के खा सकते, इतना वो कमा के रख चुके हैं भैया। और ये भैया पत्थर चलवा के किसी को मरवा करके हत्या करवा के भैया आप क्या साबित करना चाहते हैं? सबसे बड़ी चीज है कि भैया आप किसी को मरवा करके आप अश्लील नहीं रोक सकते हैं ना। अश्लील को रोकने के लिए आप धरना पे बैठिए, खेसारी भैया भी धरना पे बैठेंगे। सुधीर भैया, कलाकार एक पब्लिक के मनोरंजन का साधन है और वो पब्लिक के मनोरंजन के लिए कुछ भी गाता। आप बताइए भैया कि अगर वो शास्त्रीय संगीत गाए तो कोई सुनेगा? आप सुनिएगा, कोई भी सुनेगा? बताइए भैया। अगर खेसारी अश्लील गाता है तो एक गाने की व्यू उसका एक दिन में व्यूवर्स उसका 40 से 45 लाख क्यों चला जाता, 50 लाख क्यों चला जाता है भैया? आप चाहते हैं कि खेसारी को मरवा करके उनकी हत्या करवा करके आप अश्लील को रोक लीजिएगा? भैया यह असंभव है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप खेसारी को मरवा दीजिए, उनकी हत्या करवा दीजिए और उनके जो 35 करोड़ आदमी चाहने वाले हैं, उनके जो व्यूवर्स हैं, उनकी जो फैन है, उनके जो चाहने वाले हैं, आप सोचिए कि वो आपको क्या कर सकते हैं भैया। आप उनकी ताकत को आजमा लीजिए। कोई भी सांसद, कोई भी MP होते तो वो एक जिला की ताकत को लेकर के रहते हैं, लेकिन उनके पास कई जिला, कई राज्यों की ताकत है। तो समझिए कि उनके चाहने वाले क्या कर सकते हैं भैया। ठीक है आप मरवा दीजिए, लेकिन उनके बाद उसका अंजाम क्या होगा भैया आप खुद समझिए। और एक कलाकार का भैया रियल लाइफ से रियल लाइफ में जातिवाद मत कीजिए भैया। कोई कलाकार किसी जातिवाद को लेकर के नहीं चलता भैया। वो कलाकार किसी जात का नहीं होता है, किसी शहर का नहीं होता। कलाकार हर जात का, हर शहर का है। अगर आप ऐसा कीजिएगा जातिवाद तो भैया अच्छा नहीं लगता है। मानते खेसारी यादव कुल में पैदा हुआ, इसमें उसकी क्या गलती है भैया? हमारी क्या गलती है? इसलिए भैया कलाकार को अपने तरीका से जीने दीजिए भैया और उसमें जातिवाद आप मत कीजिए भैया। अब से मैं क्षमा चाहता हूं, आप उसको ऐसा कुछ मत कीजिए और उसको फ्री होकर के जीने दीजिए भैया। अपने लाइफ में जीने दीजिए। सबका अपना लाइफ जीने का तरीका होता है भैया। चुनाव वो नहीं लड़ेंगे, बस उनको जातिवाद आप मत कीजिए, उनका शो को कहीं मत कुछ कीजिए भैया। क्योंकि खेसारी पे दिक्कत नहीं होता, उनकी जो पब्लिक, उनके जो दर्शक, उनके जो देवता है,
सबसे बड़ी चीज ये है कि उनको अगर किसी का सर फट जाता है, किसी कोई मर जाता है, तो उनके लिए खेसारी खाना नहीं खाते, जी नहीं सकते उसके लिए। सुधीर भैया जिनके 35 करोड़ आदमी चाहने वाले हैं खेसारी लाल यादव के, उनको आपने ऐसा नौबत पिला दिया, ऐसी हालत में ला दिया आपने कि उनको अपनी गाड़ी 3-3 गाड़ी को छोड़ करके पैदल भागना पड़ा, चप्पल जूता छोड़ गया, पैदल भागे हैं। अगर उनके 4 आदमी नहीं होते तो बताइए उनको उनकी हत्या हो जाती। और उनका सोना का घड़ी था, कुछ उनके कैश पैसे थे उसके बैग में, उसका बैग छूट गया, पैसा छूट गया, बहुत सारे कपड़े थे वो छूट गया। बताइए भैया, जिनके इतने चाहने वाले और आपके जैसे भाई का प्यार हो, आप तो भैया ऐसे देवता हैं और आपने ऐसे नौबत पिला दिया खेसारी को। भैया बताइए शोभा देती भी आपको? आप उसके जगह होते तो भी आप कैसा फील करते, ये बता दीजिए आप हमको। भैया मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, और कुछ भी गलती हुई तो आप दिल पे मत लीजिए, और खेसारी भैया कुछ भी मत कीजिए। अश्लील सब गाते हैं भैया अभी के समय में, बट आपके नजर पे सिर्फ खेसारी क्यों है भैया? पवन सिंह भी अश्लील गाया है, रितेश पांडे अश्लील गाया, और सबसे बड़ी चीज है कि अभी अवधेश प्रेमी अश्लील गा रहा है। कभी आपने बोला अवधेश प्रेमी को लेकर के? कभी आपने उसके दरवाजे पर गया कि भाई कहा अश्लील गाते हो? बट खेसारी आपकी नजर पे भैया क्यों है? मैं क्षमा चाहता हूं भैया कि आप खेसारी को अपने तरीका से जीने दीजिए, और जो भी हमने कुछ बोला भैया आप दिल पे नहीं लीजिएगा, लेकिन आप समझिएगा कि आप इतने बड़े आदमी होकर के, इतने जाने पहचाने आदमी होकर के आप ये सब करते हैं, शोभा नहीं देती है भैया आपको ये चीज, आप खुद सोचिए। जय खेसारी, जय बिहार, लव यू, प्रणाम।